गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज है हमारी सीआई की क्लास 4 चौथी क्लास है ना। पहली 3 क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, सारी चीज़ों का रिवीजन भी करा। आज है हमारी सीआई की क्लास 4। कल की क्लास में मैंने आपको रिजल्टेंट बताया था है ना। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले है ना, जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, ये मैं समराइज करके आपको शॉर्ट में रटवाता जाऊँगा है ना। तो अभी थोड़ा सा टाइप फर्स्ट हो जाने दीजिए कंप्लीट। टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं रिवीजन करवा दूंगा इसका एक क्लास में, बहुत शानदार तरीके से रटा दूंगा आप लोगों को है ना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिलेबस में, बहुत सारा पढ़ेंगे भी और कम टाइम में पढ़ेंगे भी। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो चलिए सीआई क्लास 4 में स्टार्ट करता हूँ है ना। तो एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ब्याज दर दिया है 10%। ब्याज दर कितना दिया है 10%। अच्छा, 10% का भिन्न रूप 1/10 होता है क्या? 10% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 होता है क्या? बताओ जरा। 10% का भिन्न रूप क्या होता है 1/10? सबसे पहले जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं वे क्लास 1, 2 और 3 सीआई की देखें, उसके बाद ही देखें। डायरेक्ट देखोगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पीछे वाला देखोगे तो हेल्प मिलेगी आपको, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए 10% 1/10 होता है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो नीचे वाले को हमेशा क्या मानेंगे? मूलधन। प्रिंसिपल यानी क्या होता है? मूलधन। माना कि 10 करोड़ उधार लिया, माना कि 10 करोड़ उधार लिया। अब यदि आपने पैसा उधार लिया है, पैसा उधार लिया है तो ब्याज तो लगेगा ना। तो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, नीचे वाले को हमेशा क्या मानना है? मूलधन। हमें मानने से कोई रोक नहीं सकता, नहीं कभी बचपन से अभी तक रोक पाया, नहीं जीवन में कभी हमको कोई रोक पाएगा मानने सपोज करने से। तो नीचे वाले को हमेशा आप क्या मानेंगे? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है ना। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यानी कि जो पैसा उधार लेते हैं वो। तो माना आपने 10 करोड़ रुपया उधार लिया। कितना उधार लिया? 10 करोड़। 10 करोड़ रुपया आपने उधार लिया, किस दर से? 10% से। तो 10 करोड़ के ऊपर 10% ब्याज जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो 10 करोड़ का 10% आप निकाल के देख लो। 10 करोड़ का 10% निकाल लो। 10 करोड़ का 10% जब आप निकालोगे तो ऊपर बैठा ये 1 करोड़ ही ब्याज का रोल निभाएगा कि नहीं निभाएगा? 10 करोड़ का 10% आप अलग से निकाल लो। 10 करोड़ का 10% 1 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? और किस्मत से वो 1 करोड़ ब्याज ऊपर ही बैठा कि नहीं बैठा? कहने का मतलब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, जब नीचे वाले को मूलधन मानोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ब्याज का रोल निभाएगा। समझ आई बात। जैसे 16 2/3% है, 16 2/3% क्या होता है? 1/6। 6 मूलधन है तो 1 रुपया क्या बनेगा? ब्याज। समझ आई बात है ना। 6 करोड़ का 16 2/3% निकाल के देख लो, मैथमेटिकली 1 ही आएगा, ऊपर वाला ब्याज बनेगा है ना। जैसे 15% आया तो 15% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 3/20। नीचे वाले को मूलधन मानोगे तो अपने आप ऊपर वाला ब्याज बनेगा। फिर 20 करोड़ का 15% निकाल लो, 3 करोड़ ही आएगा जो ऊपर बैठा है ना। तो चलो भूल जाओ इसको, अब सिर्फ हम इसी की बात करेंगे 10% की है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि 10 करोड़ आपने उधार लिया। कितना उधार लिया? 10 आपने उधार लिया और 1 करोड़ ब्याज है, तो चुकाएंगे कितना? 10 उधार लिया और 1 ब्याज है, तो बताओ 11 चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? बताओ ज़रा मेरे को। 10 उधार लिया और 1 आपके ऊपर ब्याज है, तो बताइए आप लोग मेरे को 11 चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? समझे कि नहीं समझे बात को? तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ही दर प्रतिशत आए, दर प्रतिशत आते से ही आपका P से A का रेशियो बन जाए। ये मतलब समझते हो ना, अमाउंट, मिश्र धन, जो ब्याज से ही चुकाते, बताया था मैंने पहले दूसरे तीसरे क्लास में है ना, क्लियर। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ही दर प्रतिशत आए, दर प्रतिशत आते से आपका मूलधन से मिश्र धन का रेशियो बन के तैयार हो जाना चाहिए। समझ आई बात। जैसे 10% आए, 10 में 1 ब्याज, 10 से 11। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। अब यदि 2 साल है तो 2 साल में 10 और 11 की पावर क्या हो जाएगी? 2। 1 साल के लिए मूलधन से मिश्रधन का अनुपात बनाना है प्रिंसिपल से अमाउंट का, तो पावर 1 आएगी, 10 से 11 सीधा। 2 साल होगा तो स्क्वायर आएगा। 3 साल होगा क्या आएगा? क्यूब। समझ रहे हो बात को? ये काम आपको भी करना है ना। 3 साल होगा तो मूलधन से मिश्रधन क्यूब से आएगा। 2 साल होगा तो पावर 2 से आएगा। 10 का स्क्वायर 100 यूनिट मूलधन हुआ और 11 का स्क्वायर 121 यूनिट में, तो मूलधन 100 यूनिट है तो मिश्रधन कितना? 121। समझे कि नहीं समझे? 3 साल मिटा देता हूँ, अभी हम 2 साल पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है। 100 यूनिट उधार लिया और 121 यूनिट चुका रहे हो, तो बताइए रास्ते का ब्याज कितना हुआ? बताओ ज़रा। 21 यूनिट ब्याज हुआ कि नहीं हुआ?
चक्रवृद्धि ब्याज 21 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 100 उधार लिया और 121 चुका रहा है, तो बताइए ब्याज 21 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। बोलो समझ रहे हो क्या बात को। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये परसेंट है आपका रेशियो बन जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रेट आया 16/2/3% यानी कि 1/6, तो मूलधन से मिश्र धन का रेशियो, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 6 में एक ब्याज 6 से 7 बनेगा, लेकिन 2 साल है तो स्क्वायर लगाएंगे। 6 में एक ब्याज 6 से 7, 2 साल है तो स्क्वायर लगाएंगे। 6 का स्क्वायर 36 यूनिट और ये 7 का स्क्वायर 49 यूनिट। तो मूलधन 36 तो मिश्र धन 49। तो बताइए रास्ते का ब्याज कितना बना। 36 से 49 में कितना मार्जिन है, 13 का। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 13 यूनिट आया कि नहीं आया। कहने का मतलब हम 3 लोगों के साथ खेलने वाले हैं, P, A और CI। 3 मेंबर नजर आ रहे हैं आपको। P बनेगा, A बनेगा और CI बनेगा, 3 मेंबर। तो जैसे ही रेट परसेंट आया, ये 3 लोग आपके बन के तैयार होने चाहिए। समझ आई बात। प्रिंसिपल, अमाउंट और CI। क्लियर, इतनी सी बात है ना। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ ये है कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे खेल में टोटल कितने लोग होते हैं, 5। P, SI, D, CI और A, ये 5 मेंबर होते हैं हमारे गेम में। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, है ना। P, SI, D, CI और A, ये 5 मेंबर होते हैं हमारे खेल में, है ना। अब देखिए इन 5 में से अभी हमने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में D और P के सवाल किए थे। बताओ D और P की जोड़ी वाले सवाल किए थे कि नहीं किए थे हमने, है ना। अब जो आज जो सवाल करोगे वो किन लोगों का जिक्र होगा, P, A और CI। ये मिटा दूं ना, इसको आराम से क्लास करो। जैसे वीडियो पॉज करते कि नहीं करते, पॉज करके आराम से लिख लो, है ना। अब इधर देखो क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि ये तो आप सीख ही गए, है ना। फिर से लिख देता हूं। तो प्रिंसिपल से अमाउंट 10 से 11, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, यानी कि 100 और 121, है ना। 100 और 121, ठीक है। ये 100 यूनिट है और ये 121 यूनिट है ना। तो 100 यूनिट उधार लिया और 121 आप चुका रहे हो। तो बताइए ब्याज कितना बना, 21 यूनिट बना कि नहीं बना। ब्याज आपका 21 यूनिट बना कि नहीं बना, बताओ सर। बोलो समझ रहे हो क्या बात को, है ना। तो कहने का मतलब 3 मेंबर है, P, A और CI। तो अब हम 3 लोगों का गेम खेलने वाले हैं, P, CI और A। इन तीनों की केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। अब समझ आई बात। तो चलिए अब मैं लाता हूं सवाल आपके सामने, है ना। किन 3 लोगों की बात करेंगे, ये 3 लोग। ये 3 लोग हमने दर से बनाना सीखे कि नहीं सीखे, है ना, ठीक है। अब सवाल है आपके सामने, टाइम 2 साल, ध्यान रखना 2 साल। 3 साल होगा तो पावर 3 लग जाएगी, है ना। एक एक करके सब करवाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखें आप लोग। टाइम 2 साल, है ना। समय कितना है आपका, 2 साल। और रेट कितना है, 10%, 10% दर है ना। अब देखिए यहाँ से यदि मैं देखूँ 10% आपका रेट है ना। और आपको दिया है ए, दिया है ए, अमाउंट आपको दिया है 12,100 रुपये, और आपको प्रिंसिपल भी निकालना और CI भी निकालना है। देखो P, A और CI की कहानी है क्या नहीं है, बोलो है कि नहीं है P, A और CI की कहानी। तो चलिए जैसे ही 10% आया, 1/10 मूलधन से मिश्र धन का रेशियो बनाएंगे, 10 से 11। यार जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, चलो यहाँ छोटा छोटा लिख लेता हूँ, है ना। मूलधन से मिश्र धन का रेशियो बनाएंगे 10 से 11, यानी कि स्क्वायर, क्योंकि 2 साल है तो स्क्वायर, है ना। ये सवाल, इस सवाल को सॉल्व करना है। अमाउंट मिश्र धन दिया है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो 10 का स्क्वायर बताइए 100 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। 11 का स्क्वायर बताइए 121 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। तो मूलधन 100 यूनिट है, अमाउंट 121 यूनिट है। बताइए ब्याज कितना बना। ब्याज आपका 21 यूनिट बना कि नहीं बना। देखो ज़रा, ब्याज आपका 21 यूनिट बना के नहीं बना, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, P है, A है, CI है ना। अब ध्यान दो, हमें किसका वैल्यू दिया है, A का। A का वैल्यू, ये ध्यान रखना, ये हमारा माना हुआ है। ये 100 यूनिट हमारा माना हुआ है, 121 यूनिट हमारा माना हुआ, और ये 21 यूनिट भी हमारा माना हुआ, हमारी कल्पना है, हमारा माना हुआ है। ये 121 आंसर नहीं है, 100 आंसर नहीं है,
ये हमने माना हुआ है। अच्छा, मूलधन मान के ही रेशियो बनाते हो ना, जब मान के ही चालू करते हो रेशियो बनाते हो तो जो भी आएगा डाटा हो तो आपका माना हुआ, आपका सपोज किया ही हुआ ना। तो ये हमारी कल्पना, ये हमारी नकली दुनिया है। अब हम नकली दुनिया को सवाल में दिए गए पैसे की दुनिया से जोड़ेंगे। तो सवाल में पैसा कहाँ दिया, 12,100 रुपये। कौन है 12,100 रुपये? ए। और हमारा नकली वाला ए कितना है, 121, है ना। अब हमारी नकली दुनिया से जैसे ही रेट परसेंट और 2 साल आया, रेट परसेंट 2 साल को देखते से आपका ये पिक्चर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बस ये बनाने के बाद फिर सवाल को सॉल्व करना है आपको। तो रुपया सवाल में दिया होगा, रुपये से रिलेट करो अपनी नकली दुनिया को। तो असली में ए 12,100 रुपये है और नकली में यानी कि हमारी दुनिया में हमारा माना हुआ ए कितना, 121। तो हमारा ए 121, ओरिजिनली 12,100। तो 121 यूनिट बराबर बताओ 12,100 रुपये दिया कि नहीं दिया। क्लियर। तो 121 बराबर 12,100। तो आप देखो इंटू 100 का रिलेशन है कि नहीं है। हमारी नकली से असली दुनिया का फासला 100 गुना का है कि नहीं है। अच्छा, 121 में ऐसा क्या गुणा किया कि 12,100 आ गया। 100 का गुणा किया होगा कि नहीं किया होगा, बताओ जरा, है ना। तो चलिए, तो इंटू 100। तो हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया का रिश्ता इंटू 100। तो इस नकली CI में इंटू 100 करेंगे तो असली CI 2100 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। और नकली मूलधन में 100 का गुणा करेंगे तो असली मूलधन आ जाएगा क्या, 100 × 100 10,000 रुपये। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात। तो प्रिंसिपल आएगा 10,000 रुपये और CI आएगा 2100 रुपये। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को, है ना। प्रिंसिपल 10,000 रुपये और CI कितना आएगा, 2100 रुपये। क्लियर है। कहने का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि इन तीन में से किसी एक का मान दिया जाएगा और बाकी कोई भी आपसे पूछा जाएगा। समझ आई बात। हो सकता है दोनों ना पूछे, केवल एक का मान पूछ ले। समझ आई बात। बस इस पे हमें भी हाथ जमाना है अपना, है ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ऊपर लेता हूं सवाल, है ना। बनाना तो सीख ही गए हैं आप लोग। जैसे सवाल है, आपको दिया है टाइम 2 ईयर्स, समय 2 साल, रेट दिया है आपको 11/9%, है ना, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दिया। अभी ये सवाल में स्ट्रक्चर बना करवा रहा हूँ, अभी सवाल की शीट में से, सवाल की भाषा से आपको सवाल करवाऊंगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है माना कि 38 रुपये। 38 रुपये। बताओ भैया मूलधन कितना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज दिया, मूलधन निकालना है। CI और P, किसकी केमिस्ट्री है, CI और P की। देखो इन तीनों के अंतर्गत ही आ रहे कि नहीं आ रहे हमारे सवाल के मेंबर। जब भी इन 3 लोगों के अंतर्गत सवाल के मेंबर आएंगे तो ये वाली मेथड हम लगाएंगे। अच्छा, 11/9% का भिन्न रूप 1/9 होता है, लिखवाया था मैंने। अच्छा, यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे बनेगा, 9 पे 1 ब्याज तो 9 से 10, लेकिन 2 साल है तो स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो 81 यूनिट और ये कितना आएगा, 100 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 81 से 100 कितना एक्स्ट्रा है, 19 यूनिट है कि नहीं, बताओ जरा। 81 से 100 कितना एक्स्ट्रा है, 19 है कि नहीं है। तो हमारा नकली प्रिंसिपल 81, हमारा नकली अमाउंट 100 और हमारा नकली CI 19। बोलो क्लियर है इतनी सी बात सभी को। अब हमारी इस नकली दुनिया से असली दुनिया को जोड़ेंगे। असली ओरिजिनल दुनिया है कि जो रुपए में सवाल में दिया है वो ओरिजिनल दुनिया है। तो बताइए 38 रुपये कौन है, CI। असली CI, ओरिजिनल CI 38 रुपये, हमारा माना हुआ CI 19 है क्या नहीं है। तो ये 19 यूनिट CI नकली वाला, ओरिजिनली CI 38 रुपये दिया कि नहीं दिया। तो CI का मान 38 रुपये। अच्छा, हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया का रिलेशन डबल का दिख रहा कि नहीं दिख रहा। हमारी दुनिया से ओरिजिनल दुनिया देखो जरा, दुगनी है क्या नहीं है। 19 दूनी 38 है क्या नहीं है, बताओ। 19 2 × 38। तो हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया 2 गुना है क्या नहीं है, 2 गुना। समझ में आ रही बात। तो प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल। 19 दूनी 38, तो प्रिंसिपल मूलधन। तो मूलधन हमें पता चल गया हमारी इस नकली दुनिया से ओरिजिनल दुनिया दुगनी है, डबल है। तो 81 दूनी 162 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ प्रिंसिपल कितना आएगा, 162। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन सवालों को आप कैसे करेंगे। समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं आपको ये बता रहा हूँ इन सवालों को कैसे करेंगे, समझे कि नहीं समझे। इन 3 आदमियों को लेकर, इन 3 वेरिएबल को लेकर सवाल बनेगा। इन 3 लोगों में से जिक्र होगा सवाल में, तो ये मेथड हम लगा सकते हैं। समझ आई बात। तो ये मेथड मैंने आपको बताई। अब देखो कहानी क्या है ना, D और P बना रहे थे हम, याद है, पहली दूसरी तीसरी क्लास में। 12.5% 1/8। D कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले के स्क्वायर से D बनता है, नीचे वाले के स्क्वायर से P बनता है। समझ में आ रही बात। तो जब भी D और P की केमिस्ट्री आए तो ये मेथड लगा सकते हैं हम सीधे, है ना।
डी और पी की जब भी केमिस्ट्री आएगी ये वाली मेथड लगा सकते हैं हम, और PaCl की केमिस्ट्री आएगी ये वाली मेथड लगा सकते हैं। अब मैं सुनो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको मैं टुकड़ों टुकड़ों में करके आपको बता रहा हूँ, है ना। कहानी ऐसी है कि बहुत इजी टास्क है ये मैंने अलग स्क्वायर वाली मेथड बताई है ना, यहाँ अलग मेथड बनाई मैंने, यहाँ अलग मेथड बनाई, यहाँ अलग मेथड बनाई। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये ऐसा इसलिए है, आप एक ही मेथड से भी सारे सवाल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ही मेथड से, एक ही ट्री से सारे सवाल कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट करने के लिए मैं मेथड को चेंज कर रहा हूँ। समझ आ रही बात? एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, बस वो करना है। अपना दिमाग लड़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर आप करते जाओ। हर क्लास को बस हाथ घोटो आप, मैं बताऊंगा सवाल को कैसे खींचना है, कैसे पकड़ना है। अब आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ये आ रहा होगा कि सर आप ये मेथड बताइए, ये मेथड कहाँ लगेगी, वो मेथड कहाँ लगेगी। सबसे बड़ा टेंशन ये कि सर वो मेथड कहाँ लगेगी, वो मेथड कहाँ लगेगी, सबसे बड़ा टेंशन ये है। बिल्कुल टेंशन नहीं है, समझ में आ रही बात? जब सवाल सामने आएगा ना तो अंदर से आवाज़ आएगी कि ऐसा करना है। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप कितने लोगों के नाम जानते होंगे इस दुनिया में? पिता का नाम जानते होंगे, माता का नाम, भाई बहनों का नाम, मामा का नाम जानते होंगे, दीदी का नाम जानते होंगे, भाई का नाम जानते होंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने दोस्तों में कोचिंग क्लास में नाम जानते होंगे। समझ में आ रही बात? अपने प्रधानमंत्री का नाम जानते होंगे, मुख्यमंत्री का नाम जानते होंगे। आप एक बार गिनो कि कितने लोगों के नाम आपको याद है, शक्ल देखते से ही नाम बता दोगे। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री सामने आए, अंदर से मोदी जी आवाज़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? याद है कि नहीं याद है? आपसे कोई पूछे पिता का नाम क्या, पिता का नाम याद नहीं है आपको? समझ में आ रही बात? तो जब चीज़ें सामने आती है ना, तो तर्क समझना, जब चीज़ें सामने आती है तो अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी। अरे भाई सामने आया तो भाई सामने आते से ही आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ जाएगी उसके नाम की, उसका नाम क्या है? क्या सोचना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। हमारे दादाजी सामने आ गए तो क्या दादाजी का नाम अंदर से आवाज़ नहीं आएगी? क्या हमें रटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या नाम था यार? अपनी बहन सामने आए, क्या सोचना मेरी बहन का क्या नाम था यार, ऐसे सोचना पड़ेगा? नहीं। पापा सामने आए, पापा का क्या नाम था, ऐसे सोचना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो इंसान को बनाया ही ऐसा गया है, जब चीज़ें सामने आती है अपने आप अंदर से आवाज़ आती है। ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है। तो जब सवाल डी और पी का आएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी कि ये मेथड लगाना है। जब सवाल पी, ए और सी आई का आएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी कि ये मेथड लगाना है। जब वो नाम याद रखना टफ नहीं है तो यहाँ क्यों टफ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ आपको ओवरकम करनी पड़ेगी। ये डर निकाल दो कि सर ये बताया आपने, ये कहाँ लगेगा, वो कहाँ लगेगा। जब चीज़ें सामने आती है तो अंदर से अपने आप आता है, यदि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल ये चीज़ें अब निकाल दो दिमाग से, है ना। अब हमें आगे बढ़ना है थोड़ा, ठीक है ना। ये मेथड, अब देखो चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे जिसमें पी, सी, आई और ए हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं शीट पे आता हूँ और जो शीट मैंने आपको प्रोवाइड की उसमें से एक दो सवाल मैं लेता हूँ, है ना, ठीक है। शीट आपको स्टडी मटेरियल में अवेलेबल होगी, जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया है ना। आप अपने एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल आएगा, वहाँ पे स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपको सीआई की शीट मिलेगी वहाँ से, है ना। सीआई की शीट को डाउनलोड कर लो, शीट के पीछे लास्ट में आंसर शीट भी है। समझ में आ रही बात, है ना, ठीक है। चलो अब देखो बढ़ते आगे। तो ये मेथड हमने सीखी, है ना। हाँ तो देखिए पी, सी, आई और ए, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन पी, सी, आई और ए वाले हैं वो क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। करते हैं हम क्वेश्चन से स्टार्ट। एक मिनट, शीट कहाँ गई? हाँ ये रही, है ना। पी, सी, आई और ए टाइप फर्स्ट पे काम कर रहे हैं हम अभी, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट, है ना। अब सुनो, सबसे पहले आपको ये सीखना है कि कौन सा सवाल ऐसा है, कौन सा सवाल ऐसा है। पहला सवाल, है ना, मतलब सवाल बनेगा कैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सवाल बनेगा कैसे? इन पांच में से, इन पांचों मेंबर पर केवल सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। इन पांच में से किसी एक का मान आपको दिया जाएगा, किसी एक का मान आपसे मांगा जाएगा। इन पांच में से किसी एक का मान आपको दिया जाएगा, किसी एक का मान आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले सवाल पढ़ के ये पता लगाएंगे कि इन पांच में से सवाल के अंदर किसका वैल्यू दिया है और क्या मांगा है।
इन 5 में से किन 2 के ऊपर सवाल बना है। तो पहला सवाल पढ़ रहा हूं मैं, पहला सवाल है ना, पहला सवाल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिक्टेट करूंगा। हिंदी में पहला सवाल टाइप फर्स्ट का, 625 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 625 रुपये को 4% की दर से 2 साल के लिए निवेश कर दिया है ना, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 625 रुपया मतलब हमने बैंक में जमा कर दिया, 2 साल के लिए 4% ब्याज मिलेगा, क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले सवाल के अंदर देखो पैसा, सबसे पहले सवाल के अंदर क्या देखो, पैसा। इस सवाल में पैसे का जिक्र है, यस, 625 रुपये। इस सवाल में 625 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 625 रुपये को निवेश किया, कितना पैसा निवेश किया? 625 रुपया निवेश किया। तो जो पैसा निवेश किया वो क्या है? मूलधन है। जो पैसा आपने बैंक में अभी जमा करा जाके वो आपका मूलधन है। उधार लेते हो किसी से तो वो भी मूलधन है, और आप बैंक में जाके पैसा जमा कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, तो वो भी मूलधन है। जिसके ऊपर ब्याज बनता है वो प्रिंसिपल है, मूलधन है। समझ आई बात? उधार लोगे तो उस उधार ली गई राशि पे ब्याज लगेगा, जब बैंक में पैसा जमा करोगे जमा की गई राशि पे आपको ब्याज मिलेगा। समझ आ रही बात है ना? तो 625 रुपये निवेश किए, तो सबसे पहली बात ये 625 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है। मतलब सवाल को पढ़ के मैंने जाना कि एक तो पी का मान दिया इस सवाल में, है ना। 4% वार्षिक दर से 2 साल, तो वार्षिक दर 4% हो गई भैया, और टाइम कितना हो गया? 2 साल। 625 रुपये 4% 2 साल से। क्या मांगा है हमसे? चक्रवृद्धि ब्याज मांगा है। क्या मांगा हमसे? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो सवाल को पढ़ के सबसे पहले आप क्या देखोगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है, क्या दिया है और क्या निकालना है। समझ आई बात? तो पकड़ में आ गया सवाल कि पी दिया है, सीआई निकालना है। क्या इन तीनों के अंदर से है? यस, इन तीनों के अंतर्गत यदि सवाल बन रहा है तो इन तीनों वाली मेथड लगेगी जो हमने बनाई थी अभी। चलो, 4% क्या होता है? 1/25। कैसे होता है 1/25? परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 4/100 को काटेंगे, 1/25 है ना। तो प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल 25 और अमाउंट क्या बनेगा? 26। बोलो समझे कि नहीं समझे? और 2 साल है तो स्क्वायर कर ले, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। 26 का स्क्वायर 676 कैसे होता? 26 × 26। बाकी शॉर्टकट मेथड भी उसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, गुणा कर लो 26 × 26, या फिर देखते, लोड नहीं लेना, देखते देखते याद हो जाएगा। अभी देखा ना, 26 का स्क्वायर 676, दूसरी बार आएगा फिर 26 का स्क्वायर याद करोगे 676, 3-4 बार में अपने आप याद हो जाएगा, देखते देखते, अलग से याद नहीं करना है ना। तो प्रिंसिपल बना हमारा 625 यूनिट, ये बना हमारा अमाउंट 676 यूनिट है ना। और ब्याज, ब्याज कितना बनेगा देखे जरा, 625 से 676, 51 रुपये एक्स्ट्रा है क्या? तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 51 यूनिट। अब हमें किससे मतलब है? केवल पी और सीआई से। पी और सीआई से हमें, पी से काम है और सीआई से काम है। समझ आई बात? इसका कोई काम नहीं है हमें, पी और सीआई का जिक्र है। रुपया, अब हमारी नकली दुनिया को असली दुनिया से जोड़ेंगे, ये नकली दुनिया को असली दुनिया से जोड़ेंगे। हमारा असली वाला पी का वैल्यू 625 रुपये, असली वाला पी 625, नकली वाला पी कितना है? 625 यूनिट। 625 यूनिट सच में 625 रुपये के बराबर ही दिया है क्या? नकली वाला पी, असली वाला पी, ओरिजिनल वाला पी 625 रुपये, हमारा नकली वाला पी भी 625 है किस्मत से। 625 यूनिट बराबर 625, तो चक्रवृद्धि ब्याज 51 यूनिट बराबर 51 रुपये ही। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना सिखाया, उसके बाद ये सिखाया। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? यदि सवाल में डी और पी का जिक्र है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, प्रिंसिपल निकालना है डी और पी, तो फिर डी और पी के मेथड आपको पता, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर। बोलो पता है कि नहीं पता है? समझ आ रही बात? मैं जो बता रहा हूं उस पे हाथ चलाओ, आपके दिमाग में जो पहले से उसको साइड में रखो वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन पहले मैं जो बता रहा हूं उस रास्ते चलो आप, है ना। बहुत सारी मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, 6 से 7 तरीके अभी। फॉर्मूले से हो जाएगा, रिजल्टेंट से हो जाएगा, ट्री बना के हो जाएगा, रेशियो से हो जाएगा, प्रैक्टिकली साइकिल चला के हो जाएगा, बहुत सारे तरीके। चलो अब सुनो, इस सवाल को एक और तरीके से हम कर सकते थे। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल को एक और तरीके से कैसे कर सकते थे हम। कहानी ऐसी है, ठीक है, 625 मूलधन है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। 625 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए उधार लिया। आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। 625 रुपये नहीं, 625 करोड़ मान लो। 625 रुपये 2 साल के लिए, 625 रुपया उधार लिया या दिया प्रिंसिपल 2 साल के लिए, किस दर से? 4% से। 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालना है ना, 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताओ
4% चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। रिजल्टेंट निकालना सिखाया था कल की क्लास में। यदि आप 4% 2 साल तक दे रहे हो तो कुल कितना परसेंट ब्याज दे रहे हो आप? कुल कितना परसेंट ब्याज दे रहे हो? तो 8.16% कुल ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे आप बताओ, है ना। 625 के ऊपर 4% 2 साल, तो 625 के ऊपर 2 साल में कुल कितना परसेंट बन जाएगा? 625 के ऊपर 2 साल में कुल चक्रवृद्धि ब्याज 8.16% बनेगा कि नहीं बनेगा? बताया था मैंने आपको, याद होगा। क्या मेथड था? 2r.r² था कि नहीं था? बताओ जरा। रेट का डबल रेट का स्क्वायर, तो रेट का डबल 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 8.16% आएगा कि नहीं आएगा? तो 625 के ऊपर ओवरऑल 8.16% ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ जरा। 625 के ऊपर 2 साल में कुल कितना परसेंट बनेगा? ये रिजल्टेंट का प्रयोग जो हमने कल सीखा। तो 625 पे कुल कितना बनेगा? 8.16% ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलिए 625 का 8.16% हम निकाल लें। इसका 8.16% निकालोगे, ऐसे करके हल करोगे बटा 100 करके, तो ये आएगा टोटल 51 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। ये आया था ना आंसर, ये आएगा। इसको हल कर लेना आप। समझ आई बात? ये मेथड। एक और मेथड में बताऊं, देखो एक और मेथड बताता हूं, है ना। आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये सब कुछ वही है जो पिछली क्लासेस से हम सीख रहे हैं। तो पिछली क्लासेस यदि आपको ध्यान है तो ये आना चाहिए फिर, है ना। तीसरा तरीका कि भैया 625 रुपये पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। किस दर से? 8% की दर से। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है क्या? बोलो याद है कि नहीं है? स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस तो इसी पे चली है हमारी, है ना। तो 625 का 8%, 625 का 8% आएगा 50 रुपये। 625 का 8% नहीं 50 नहीं आएगा यार, रुको 1 मिनट, है ना। 600 अरे सॉरी 4% रेट है ना यार, वही तो कहूँ 4% रेट है। या फिर 4% की जगह 1/25 भी यूज़ कर सकते हो आप। क्या यूज़ करूँगा मैं? 1/25, 1/25। तो 625 का 1/25 25 आएगा कि नहीं आएगा? 625 का 1/25 25 आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे भी रेट परसेंट होता तो यहाँ भी 1/25 लोगे, 25 का 1/25 1 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज देखो 51 रुपये बना के नहीं बना? ये आंसर। बोलो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये बना के नहीं बना? बोलो समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 25 + 25 + 1 बताइए 51 रुपया बना के नहीं बना? कोई प्रॉब्लम है इसमें आप सभी को? ये भी सिखाया मैंने, ये भी आता है आपको, ये अभी सिखाया मैंने, ये अभी सीखा हमने, और ये रिजल्टेंट तो कल ही सीखा था हमने। उस रिजल्टेंट का यूज़ कैसे हुआ ये यहाँ से हमने देखा। बोलो समझे कि नहीं समझे? सभी समझदार लोग हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, है ना। ठीक है, एक एक चीज़ को समझना है हमें, ठीक है। क्लियर ये मेथड? आप बोलो तो और भी मेथड बता दो। फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, एक प्रैक्टिकली मेथड लग जाएगा, बिल्कुल साइकिल चला के ट्रेडिशनली, है ना। ठीक है, बस इतना बहुत है, लेकिन ये तीनों मेथड आपको आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इस सवाल के जरिए, ये सवालों के जरिए हो क्या रहा है, आपके दिमाग में मेथड सेट हो रही है, क्या मेथड लगाना है ना। 2 साल सीख लिया तो 3 साल में बस 1-1 साल बढ़ा के वही गेम खेलना है, उसी रास्ते पे बस 1 साल आगे तक जाना है। समझ आ रही बात, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था। शीट का कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1। मैं अभी कहाँ कॉन्सेंट्रेट करवा रहा हूँ आपको? पी, सी, आई और ए। समझ आई बात, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पी, सी, आई और ए को बिलोंग करता कि नहीं करता? अब आप लोग क्या करना, सबसे पहली चीज आपको क्या सीखना है, मैंने बोला ना सवाल कैसे बनेगा इन 5 में से। और एक और चीज, आप इधर उधर से कहीं से किताब वगैरह यदि आप देख रहे होंगे तो किताबों में तो मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं, तो किताबों को देख के डिमोटिवेट मत होना। किताबों में सवाल 2.5 साल के भी होंगे, 2 साल, 3 दिन, 10 दिन ऐसे भी होंगे, 1.5 साल भी होगा, 6 माही भी होगा, 3 माही भी होगा, अलग अलग रेट भी होगा, ना जाने क्या क्या, वो सब आएगा भी स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रही बात? तो किताबों को देख के अभी बेवजह डिमोटिवेट नहीं होना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो चलने दो गाड़ी आप, है ना। ये किताबों में जितने भी सवाल है ना, सब 1-1 लाइन में उड़ाऊंगा मैं, 1-1 लाइन में। इधर देखो आप लोग, कुछ नहीं है। हाँ तो मिटाता हूँ मैं इसको। ये सवाल नंबर 1 था टाइप फर्स्ट का। चलिए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पढ़ के पहले उसके अंदर से निकालते हैं क्या दिया है, क्या निकालना है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चिंता ना करो, आप लगातार बस बने रहो मेरे साथ। आपकी मैथ्स की बीमारी दूर नहीं करवा दी तो पढ़ना छोड़ दूंगा। इधर देखो, पूरे में से पूरे मार्क्स लाओ व्यापम में। इधर देखो आप लोग, कुछ नहीं व्यापम। सवाल नंबर 2 पहले पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2,
900 रुपए को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 900 रुपए निवेश किए। कितने निवेश किए? 900 रुपए। जो निवेश करते हो मूलधन है। 900 रुपए निवेश किए है ना। 900 किस दर से? 10%। कितना टाइम? 2 साल। समय कितना है? 2 साल है ना। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये भी सेम कहानी है यार, और इसमें तो रेट भी बहुत इजी है। चलो तीनों मेथड लगा लें। 10% 1/10 होता है। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? 10 से 11, 10 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 साल है। 100 यूनिट से 121 यूनिट है ना। हमें पी और सी आई से केवल काम है। पी दिया है, सी आई निकालना है। 5 में से किन 2 पे सवाल है? पी दिया है, सी आई निकालना है ना। ये 100 यूनिट है और ये 121 यूनिट है। क्लियर? तो ब्याज 21 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जरा, है ना। तो प्रिंसिपल 100 यूनिट है, अमाउंट 121 यूनिट और ब्याज 21 यूनिट है। 900 रुपये। रुपये में क्या दिया है सवाल में? वहाँ से लिंक बनेगी। हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया जोड़ोगे। प्रिंसिपल 900 रुपये, तो हमारा नकली प्रिंसिपल 100 यूनिट असली में 900 रुपये के बराबर है। तो आप देखो हमसे ओरिजिनल दुनिया 9 गुना है कि नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो 21 गुणा 9 करके आएगा कि नहीं आएगा? तो 189 रुपीज़ बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 21 गुणा 9। तो ये आंसर आएगा सी। अमाउंट से मतलब ही नहीं, अमाउंट का जिक्र ही नहीं था ये का, है ना। अब दूसरा मेथड कि भैया 900 रुपये 10% 2 साल। रिजल्टेंट निकाल ले। एक एक चीज पे आपका हाथ जमवा रहा हूं मैं। कैसे उठा रहा हूं आपको? रिजल्टेंट भी सब कुछ सिखाते हुए ऊपर उठा रहा हूं आपको मैं, है ना। चिंता मत करो। चलो 10% है ना। 10% का रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या मेथड होती है हमारी? 2r.r²। यही तरीका होता है ना। और r बराबर 10 है, तो निकाल ले रिजल्टेंट। 10 दूनी 20। यहाँ 2 प्लेसेस भरना। 10 r का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। लेकिन 100 का केवल 0 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। क्या इधर पे बताया था कल मैंने? तो 20 + 1 21.00 आ रहा कि नहीं आ रहा? अब 0.00 का तो कोई मतलब नहीं होता ना, यानी कि रिजल्टेंट 21% आता कि नहीं आता। अब याद रखना 10% बहुत कॉमन है। 10% का याद रखना। कुल रिजल्टेंट, कुल चक्रवृद्धि ब्याज 21%। तो 900 पे टोटल 21% ब्याज दे रहे हो आप 2 साल में। तो जोड़ ले ब्याज। 900 पर 21%, 900 इंटू 21/100। 0 कैंसिल। 21 नमे की 189 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे? समझे? बोलो विद्यार्थियों, हमारे होनहार, हमारे सबसे क्रांतिकारी लोग, देश का वर्चस्व बनाने वाले विद्यार्थी। वैसे मैं भी विद्यार्थी हूँ, मेरी भी कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी ना है। कई लोग तो पढ़ने वाले उम्र में उससे भी ज़्यादा बड़े होंगे। मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी। इधर देखो आप लोग, 100 साल जीऊँगा मैं। इधर देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 189। आपकी तीसरी पीढ़ी को मैं ही पढ़ा रहूँगा, ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 189। क्लियर है ना। हाँ, एक और वो बता रहा था ना मैं, ट्री वाला मेथड। इसको मिटा दो ना, समझ गए ना। यहाँ से रोक के क्लास को कॉपी कर लो, है ना। जैसे वीडियो रोकते कि नहीं रोकते, पॉज करते वैसे। चलो वो ट्री वाला मेथड। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेट है 10%, 10%, 1 2 3। 10% कितना आएगा? 90। इसका 10% कितना आएगा? 90। इसका 10% कितना आएगा? 9। 90 90 180, 180 + 9 बताइए 189 चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए बात को? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। लेट्स गेट अहेड। अरे वाह यार, आधा घंटा ही हुआ अभी तो। मेरे को लग रहा है 1 घंटा हो गई क्लास। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। राम ने 3000 रुपये की राशि 20% दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की। 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिली? सुनना, मिटा दो इसको, आराम से रोक के कॉपी कर लो, है ना। इधर देखो आप लोग, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3। 3000 रुपए की राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। जो निवेश किया वो हमेशा होता है मूलधन। 3000 रुपया निवेश किया है ना, किस दर से, किस रेट से? तीसरा सवाल है हमारे टाइप फर्स्ट का। 20% वार्षिक दर, रेट है आपका 20%, है ना, रेट है 20%। और टाइम कितना है?
2 साल, 2 साल है ना। क्या निकालना है, क्या बोला, 2 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिली, 2 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिली, कितनी धनराशि मिली यानी कि ब्याज सहित कितना मिला, अमाउंट निकालना है। क्या उसने ये बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, नहीं, उसने क्या बोला 2 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिली, 2 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिली यानी कि क्या निकालना है, अमाउंट। धनराशि मिली तो जो भी 2 साल बाद जो धनराशि लौटाएगा वो ब्याज सहित ही लेगा ना वो, तो धनराशि मिली यानी कि अमाउंट निकालना है। चलो तो भैया 20% क्या होता है, 1/5, तो मूलधन से मिश्रधन 5 से 6, 5 पे एक ब्याज, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 25, 36। यहाँ तो प्रिंसिपल और अमाउंट का ही जिक्र है, सीआई का मार्जिन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये 25 यूनिट, ये 36 यूनिट, तो मूलधन बना 25 यूनिट और मिश्रधन बना हमारा 36 यूनिट, है ना। ये 25 यूनिट मूलधन किसके बराबर दिया, 3000 रुपये। मैं इस सवाल को इस मेथड से कतई नहीं करता, 36 का वैल्यू निकालना है आपको। 25 बराबर 3000 तो 36 बराबर कितना, 25 बराबर 3000, 36 बराबर कितना। देखो मेरे को तो अनुभव है, अलग ही चमक रहा है, इंटू 120 का रिलेशन है, लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी आपको, आप अलग से कर लो। 25 बराबर 3000, 36 बराबर कितना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 25 बराबर 3000, तो 1 का मान निकाल लें हमेशा, 1 का मान 3000 बाई 25 आएगा। 25 से 3000 में डिवाइड करना, आराम से 120 रुपये आएगा। तो 1 बराबर 120 रुपये, 1 बराबर 120 रुपये, तो 36 बराबर 36 बार 120, 36 बराबर 36 बार 120, तो 36 बार 120 करोगे 0, 12 6 72 7, 36 और 7 4320 रुपये आएगा, 4320 रुपीज़, ये आएगा आपका अमाउंट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ये मेथड है ना। आराम से फिर से रिपीट करके देख लो। अब मैं इस मेथड से नहीं करता इस सवाल को, देखो दूसरी मेथड बताऊँ आपको, रिजल्टेंट वाली। दो साल 20% रेट है ना, रिजल्टेंट निकालने 20% का, 20% का रिजल्टेंट कैसे आएगा देखिए जरा, 2r.r²। तो रेट 20 है, रेट कितना है 20, तो 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर कितना है 400, तो 400 का 00 आएगा, 4 कैरी हो जाएगा क्या इधर पे, तो 40 + 4 44.00 आएगा क्या, यानी कि 44% रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ ज़रा, 44%। तो यहाँ क्या करो 44%, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। ब्याज कितना देना है, अरे यार 2 साल में ब्याज कितना देना है ये पता कर लो, फिर मूल में ब्याज जोड़ के चुकाओगे। पैसा चुकाते कैसे आप, मूल में ब्याज जोड़ के रिटर्न करते कि नहीं करते, पैसे को सोचो जरा एक बार, पैसा रिटर्न करोगे मूल में ब्याज जोड़ के रिटर्न करोगे कि नहीं करोगे, तो ब्याज पता कर लो ना, केवल 3000 मूल में ब्याज को जोड़ के लौटा देना सामने वाले को, और लौटाने वाली राशि बतानी है ना। तो 44% इसका निकालो गया है ना, 3000 × 44/100, 0000 कैंसिल है ना, ये आएगा 1320 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज 1320, तो 3000 मूल में 1320 ब्याज जोड़ोगे तो 13000, 3000 और 1320, तो 4320 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ब्याज सहित। सोचो ना, ये उधार लिया और ये ब्याज है, तो उधारी में ब्याज, केवल ब्याज निकाल के भी चुका सकते हो, इसकी तुलना में इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ट्री भी बना सकते हैं आप, वो जो ट्री बनाया था ना 20% का, ऐसे करके, वो ऐसे करके बनाते हैं ना, 20%, तो इसका 20% कितना आएगा 600, इसका 20% कितना आएगा 600, फिर इसका 20% कितना आएगा 120। तो देखो जरा 1320 ब्याज बना क्या नहीं बना, 3000 में 1320 जोड़ दो, 4320 चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे। कितनी धनराशि मिली, सवाल के शब्दों पे ध्यान देना, क्या दिया और क्या निकालना है। समझ में आ रही बात, में क्या क्या कहता जा रहा हूँ, है ना, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, है ना। आराम से शांति से रोक के लिखना और थोड़ा पेशेंस रखना है ना, मन को मारना पड़ेगा। घर में बैठे हो मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन मन को मारना पड़ेगा, मन को मारोगे तभी समय अच्छा आएगा। संघर्ष नहीं किया तो अच्छा समय आपका नहीं आने वाला, ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। ध्यान, पता है ना हम कौन से सवाल कर रहे हैं, पी, सी, आई और ए वाले। कौन से सवाल कर रहे हैं, पी, सी, आई और ए वाले, है ना।
अब मैं आऊँ चौथे सवाल पर, है ना। चौथा सवाल क्या है, यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है तो उसी धन पर समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं ये करूं, अब थोड़ा होमवर्क छोड़ दूं मैं आपके लिए। टाइप फर्स्ट में से जो भी ऐसे सवाल है, ध्यान रखना मैं क्या होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क यदि क्लास पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्लास पढ़ के जब अपना दिमाग भिड़ा के संघर्ष करके खुद से सवाल बनाओगे ना डेडिकेशन के साथ, तब जाके एग्ज़ाम निकलेगी और रिजल्ट बनेगा और मैथ्स आपका बनेगा। समझ आ रही बात। तो अब देखो आपको करना क्या है, होमवर्क देता हूँ आपको। होमवर्क ये देता हूँ कि भैया जो सवाल नहीं आएंगे मैं बताऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा डेडिकेशन रखो कि हर एक सवाल करके लाना है। दोस्त से पूछ लो, कहीं से पूछ लो, लेकिन करना है। ये जुनून जब रहेगा ना, ये जिद रहेगी, तब बनेगा गेम, है ना। टाइप फर्स्ट में जितने भी सवाल ऐसे हैं, जैसे मैंने 2 सवाल आपको पढ़ के छांट के करवाए, पी दिया है, CI दिया है, ऐसे सवाल जितने भी ऐसे सवाल है जिनमें इन तीनों का जिक्र, 3 के अलावा चौथा या 5वां मेंबर नहीं होना चाहिए, इन 3 मेंबर। तो टाइप फर्स्ट में जितने भी सवाल बचे उनमें सब में से हर सवाल को देखो, हर सवाल को देख के इस कैटेगरी का सवाल छांटो। पता है सबसे बड़ी बात, जब आप किताबों के क्वेश्चन करते हो तो आपके क्यों दिमाग में नहीं जाता, वो क्यों समझ में नहीं आता, उसी चीज़ का इलाज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को एक एक बीमारी पता है, आप लोगों की एक एक बीमारी पता है। आपको जितनी बीमारी, उससे ज़्यादा बीमारी आपको जो होने वाली फ्यूचर में, वो भी पता है गणित में क्या क्या बीमारी होने वाली है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये होती है, सबसे बड़ा डर आपका ये होता है, कहीं आपने सवाल देखा कोने में यार वो सवाल बन नहीं रहा यार हमसे, यार बस दिमाग खराब। फिर क्या लगता है कि सर तो जो पढ़ा है बस वो आता है, बाकी दूसरा तो होता ही नहीं, दूसरे सवाल बनते ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ रुक जाती है इंसान की कि दूसरे सवाल बनते हैं, दूसरे सवाल नहीं बनते। उसी का मैं चीज़ आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं बनते। सवाल को पहले पहचानना पड़ता है कैसा है, पढ़ना पड़ता है कैसा है। तो हर एक सवाल को आप पढ़ेंगे जाके और देखेंगे वो कैसा है, क्या दिया है, क्या निकालना है। यदि किसी सवाल में P दिया है 600 रुपये जो भी, और CI निकालना है, तो उस सवाल पे वहाँ पे क्या लिखोगे आप, P और CI। यदि किसी सवाल में आपने देखा कि मिश्र धन का मान दिया है और P निकालना है, तो उस सवाल पे आप क्या लिखोगे, पेंसिल से या पेन से, A और P। मतलब वो सवाल किस पर डिपेंड है, A और P पे, वो सवाल किस पे डिपेंड है, P और CI पे। एक एक सवाल को छांट के इस प्रकार से लिखना है। समझ में आ रही बात। देखो मेरे को चाहिए रिजल्ट, आप जो पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, परिणाम बनना चाहिए, रिजल्ट बनना चाहिए। इस क्लास का आगे कुछ कार्यान्वयन होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तब मजा आएगा मेरे को पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। नहीं तो मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मतलब ही नहीं है। तो परिणाम निकलना चाहिए, इसलिए इतना जोर डाल रहा हूँ मैं। तो खुद से मेहनत करना, टाइप फर्स्ट पे निकाल के लेके आना है। अब मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, छोटी सी। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। एक छोटी सी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिसके सवाल भी मैं आपको दूंगा जो आप करके लाओगे, है ना। रुको ज़रा, देखो PA और CI के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। चलो देखो ज़रा, अब सुनो मेरी बात। एक गेम आपको मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे रेट है 16/2%, कितना होता है 1/6। अब आपको एक आदत डालनी है, जो मैं बता रहा हूँ गेम, वो गेम आपको खेलना। हम खेल रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, है ना। 16/2/3%, 16/2/3% कितना होता है 1/6, है ना, ठीक है। जैसे ही 1/6 लिखा, आदत डालना 166, खेलना है बस। जैसे 16/2/1/6, इसको कैसे लिखना है 166। जैसे रेट आया 14/2/7%, कितना होता है 1/7। क्या लिखोगे इसको 177। बोलो समझे कि नहीं समझे। 1/7 आया 177। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने रेट आया 15%। 15% क्या होता 3/20। 3/20 है ना। इसको कैसे लिखोगे आप 3/20/20। ये आदत डालनी है। क्या है, कहाँ से है, बताता हूँ। 16/2/3%, 1/6। जैसे ही आया 1/6, 1/7, 1/7, 3/20, 3/20/20। समझ आई बात। इसमें जैसे ही रेट आया ये बनाने की आदत डालना। अब ये क्या काम आएगा हमारे, इस पूरे को कहते हैं CI। CI कितना बना 13 यूनिट, 6 6 12 1 13 यूनिट। और SI कितना बना 12 यूनिट। SI कितना बना आपका 12 यूनिट। और CI में से SI गया, तो ये डिफरेंस है ना CI SI का, जो 1 यूनिट है,
यहाँ का वैल्यू डिफरेंस होता है। ये ट्री मैंने आपको पढ़ाया था ना 1 2 3, याद है कल परसों क्लास में। ये 3 मेंबर जैसे ये बनाओगे, जैसे बनाओ यहाँ से 3 लोग बनेंगे SI D और CI, SI D और CI। जैसे यहाँ से CI कितना है 15, जोड़ो 7 7 और 1 15 यूनिट। SI कितना है 14 यूनिट और डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। बोलो है क्या नहीं है? क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसमें देखिए CI कितना है 43 यूनिट, SI कितना है 40 यूनिट और D कितना है 3 यूनिट। समझ रहे हो बात को? ये कहानी है ना, ध्यान देना, ठीक है। ये तो अभी आप देख रहे हैं, अब हमें 3 लोगों के साथ खेलना है, SI D और CI, ये 3 मेंबर, SI D और CI। बोलो समझे क्या? अभी मैंने ये खेल खिलाया था आपको, अब मैं कौन सा खेल खिला रहा हूँ? ये SI D और CI। ये 2-3 गेम है, एक ये वाला गेम है, एक ये वाला गेम और एक और D और P वाला गेम, बस खत्म। CI खत्म, कुछ नहीं बचा, बस खत्म। एक ये वाला गेम, एक ये वाला गेम और एक ये वाला गेम। समझ आई बात? 2-3 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा हाथ जमेगा और ऐसे ओरली आंसर आएंगे, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा करने में। और CI अरिथमेटिक का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे गणित का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, जिसको हम बिल्कुल सरल कर रहे हैं। समझ आई बात? सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा उलझन, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, उसी को मैं बिल्कुल सरल करके रख रहा हूँ आपके सामने, है ना। तो 3 मेंबर रेट देखते से ये 3 लोग कैसे बना के खड़ो करोगे, समझ में आई आपको बात? अब सवाल उठता है ये कैसे बना? तो ये ऐसे बना कि जब भी 2 साल होता है, ये 2 साल की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, टाइम 2 साल के ऊपर खेल रहे हैं ना। 2 साल में क्या होता है? मूलधन हमेशा बताओ नीचे वाले के स्क्वायर से बनाते कि नहीं बनाते? 2 साल में मूलधन हमेशा, आप बताओ मेरे को ज़रा, नीचे वाले के स्क्वायर से बनाते कि नहीं बनाते, है ना। तो 2 साल में मूलधन हमेशा कैसे बनता है? नीचे वाले के स्क्वायर से। ये चीज़ आप ध्यान दें, है ना। 2 साल में मूलधन हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से बनता है मूलधन। ये माना हमने, माना, ये चीज़ हमने बताई थी आपको। जो भी मूलधन मानोगे उसके ऊपर 2 साल का ब्याज जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? 1 2 और 3 ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ सर। जो भी आप मूलधन मानोगे उस पर 2 साल का ब्याज जुड़ेगा 1/6। 16 2/3% रेट, यानी कि 1/6 1/6। 6 के स्क्वायर का 1/6 6 आएगा, 6 के स्क्वायर का 1/6 6 आएगा, फिर 6 का 1/6 1 आएगा। देखो ये 6 6 1 दिख रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज 13 बना, साधारण ब्याज 12 बना। यही तो पिक्चर है ना, ये वाली देखो ज़रा। तो जब एक्चुअली हम पूरा ट्रेडिशनली मूलधन मान के जब पूरा पिक्चर बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि मूलधन मानने के बाद ये जो पिक्चर बनाते हो, इसमें आता क्या है? ये नीचे वाला यहाँ आता है, ऊपर वाला यहाँ आता है। तो जैसे ही 1/6 आया 1 6 6, तो इसी पिक्चर को, अब ये पिक्चर बनाने के लिए पूरी रामायण कथा बार बार थोड़ी ना गाएंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे फिर ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना करना ही नहीं है। सीधे जैसे 1/6 आया 1 6 6, 1/7 आया 1 7 7, स्पीड से। स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि पता ही नहीं चले कब क्या हो रहा है। समझ में आ रही है बात, है ना। स्पीड ऐसी होनी चाहिए हमारे, ठीक है ना। तो 1 6 6, 1 7 7, 3 20 20। बोलो समझ में आ रही बात? क्लियर? तो जैसे ही रेट आया, मैंने आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं यहां पे, जैसे ही दर आया, आपके तीनों लोग बन के तैयार होने चाहिए। सवाल साधारण ब्याज का असली वैल्यू देगा तो आपसे डी मांगेगा, CI मांगेगा। जैसे ही 112 बराबर दिया 120 रुपया, 120 रुपया इंटू 10, तो 1 × 10 डिफरेंस मांगेगा 10 रुपये बता दोगे। CI मांगेगा 13 × 10 130 बता दोगे। समझ रहे हो बात को? ये बनाते से ही सवाल बस क्या करेगा, इन तीनों में से किसी एक का मान देगा और बाकी दूसरों के मान पूछेगा, वो खत्म बात। चलो जैसे हम सवाल करते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूं एक, है ना, ठीक है, सवाल लेता हूं। अब ध्यान रखना किन का जिक्र होगा, SI CI और D, है ना। अब देखो, जैसे टाइम है आपका 2 साल, रेट आपको दिया है 16 2/3%, है ना, ठीक है। और आपको दिया है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 130 रुपये। आपको निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है? D। सबसे पहले ये देखो कि CI और D, ये दोनों लोग कहाँ मिलेंगे? CI और D ये दोनों लोग यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे कि यहाँ मिलेंगे?
ये दोनों इकट्ठा कहाँ मिलेंगे, सी आई और डी। सी आई और डी आपको यहाँ, सी आई और डी दोनों लोग यहाँ मिल रहे हैं क्या, नहीं, तो ये मेथड नहीं लगेगी। सी आई और डी आपको यहाँ मिल रहे हैं क्या, नहीं, दोनों यहाँ मिले, सी आई और डी यहाँ मिल रहे हैं, ये मेथड लगेगी कि नहीं लगेगी इस सवाल में, बताओ ज़रा, है ना। तो ध्यान रखना है ना। अभी मैं सवाल पे आता हूँ, शीट के सवाल पे। तो 1/6, तो 1 6 6, 1 6 6, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ये लो भैया चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 13 यूनिट, और डी कितना है, 1 यूनिट। ये डी होता है ना बीच वाला, चक्रवृद्धि ब्याज 13 यूनिट है पूरा, और डी कितना, 1 यूनिट। ये 13 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज 130 रुपये के बराबर है कि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज 130 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया। तो देखो जरा 10 गुना का रिलेशन है क्या, तो डिफरेंस CSI का डिफरेंस कितना आएगा, तो हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया इंटू 10 है, तो 1 × 10, बताओ 10 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और यदि साधारण ब्याज निकालना होता तो साधारण ब्याज 6 और 6 12 यूनिट था, तो 12 × 10 साधारण ब्याज 120 रुपये आ जाता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले सवाल को बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं हम, समझ में आ रही बात आपको, है ना। समझ में नहीं आएगा कब आप मैथ सीख जाएंगे, धीमे 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 धीमे, लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी। धैर्य नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में, ना जान बाद में बात करेंगे, है ना। ये समझ गए आप लोग। चलो अब देखो ज़रा एक और सवाल लेता हूँ मैं। टाइम 2 साल है, रेट 15% है ना। साधारण ब्याज दिया है आपको, साधारण ब्याज दिया है आपको 80 रुपये, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चलो भैया 15% 3/20 होता है। ये दोनों लोग कहाँ आएंगे, ये यहीं में आएंगे, या तो यहाँ SI दोनों ना तो यहाँ आएंगे ना यहाँ आएंगे, इसी में आएंगे। तीनों में सी वाली मेथड लगाएंगे हम, है ना। चलिए 3/20 कितना आ रहा है, ये 3/20, तो बना लूँ 3 20 20, 3/20 होता ना 15%, 3 20 20। तो देखो भैया SI और CI से मतलब है, चक्रवृद्धि ब्याज 43 यूनिट आ रहा है क्या, 20 20 40 3, और साधारण ब्याज 40 यूनिट आ रहा है क्या, देखो जरा 40 यूनिट आ रहा है क्या। तब साधारण ब्याज 80 रुपये दिया है, तो 40 यूनिट साधारण ब्याज सच में किसके बराबर दिया, 80। तो नकली से असली दुनिया दुगनी है कि नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 43 दूना 86 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए। अब मैं आपको शीट में से दिखा देता हूँ कि शीट में से कौन सा सवाल ऐसा है, फिर बाकी सवाल आप छाँट छाँट के करके लाएंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ विद्यार्थियों, ये टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट, टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया बस। चलो अब शीट में से एक सवाल मैं लेता हूँ, कौन सा है ऐसा वाला, है ना। क्लास को रोक के आराम से लिख लो। मैंने एक ही चीज़ बोली, मेरे साथ बने रहो, बस मेरा काम है सब, है ना, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि कहाँ गया यार, वेयर इज़ दैट क्वेश्चन, यस 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 आई गॉट इट, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, या दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 ना। चलो सवाल नंबर 4, टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं एक बार। क्या दिया है, क्या निकालना। सवाल कैसे बनेगा, इन 5 में से किसी एक का मान दिया जाएगा, किसी एक का मान आपसे पूछेगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 4% वार्षिक दर से किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, किसी धन का 2 वर्ष का किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, किसी धन का 2 साल का साधारण 400 रुपये साधारण ब्याज दिया है, किस दर से, 4% की दर से, 4% की दर से। क्या बोल रहा है, है ना। समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, समान अवधि समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो भैया किन दो के ऊपर सवाल बना, साधारण ब्याज दिया, चक्रवृद्धि दिया, SI और CI के ऊपर बना क्या नहीं बना। चलो कर लेते हैं हल। तो यही वाली मेथड लगेगी हमारी। 4% 1/25 होता है। चलो भाई कितना होता है 4% 1/25, 1 25 25, फर्स्ट और सेकंड, है ना। ठीक है चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, 51 है, और साधारण ब्याज 25 25 50 है, यूनिट है ना, यूनिट। साधारण ब्याज 400 रुपये दिया कि नहीं दिया, तो 50 यूनिट जो नकली है वो 400 रुपये के बराबर है कि नहीं। नकली साधारण ब्याज 50 बराबर 400 रुपये दिया कि नहीं दिया। 50 400, तो 50 के कितने नोट 400 रुपये बना देंगे, 8। 50 के कितने नोट करोगे तो 400 रुपये आ जाएगा। 50 के 8 नोट 400 रुपये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 50 × 8 400 रुपये, तो 51 × 8 कर लो, 8 बन जाए, 408 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज। ये × 8 समझ में आया आपको, थोड़ा दिमाग लड़ाओ ना यार। 50 को कितनी बार करें, 400 आ जाए, 8 बार करें कि नहीं करें, तो बताइए 408 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। अब टाइप फर्स्ट कहाँ बसता है, टाइप फर्स्ट
ये यहाँ 1 2 3 इन 3 में बसता है टाइप फर्स्ट। इन 5 को कैसे हमने खेला आपको समझ में आ रही बात, रिजल्टेंट बताया, सब बताया। अब आपको क्या करना है, सवाल पढ़ के क्या दिया है क्या निकालना है। जो दिया है जो निकालना, वो दोनों मेंबर यदि इसमें होंगे तो ये वाली मेथड लगाना, क्या दिया है क्या निकालना है दोनों मेंबर इसमें होंगे तो ये वाली मेथड लगाना। टाइप फर्स्ट का पूरा टाइप फर्स्ट चित्तर के लाना है आपको कल की क्लास तक। चित्तर के लाना मतलब सवाल में देखो क्या दिया है क्या निकालना है। यदि सवाल में देखा डी दिया है CI निकालना है तो सवाल के ऊपर जो सवाल का नंबर लिखा ना शीट में 3, वहां पे लिख लो D और CI। समझ में आ रही बात। या फिर आपके पास हार्ड कॉपी तो है नहीं, हार्ड कॉपी तो है नहीं, मोबाइल में है, तो मोबाइल में है तो एक काम करो, जैसे 35-36 जितने भी सवाल है सीक्वेंस लिख लो 1 2 3 4 कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने P और D, P दिया है D निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने P और CI, P दिया है CI निकालना तो P और CI लिख लो। ऐसे पूरी लिस्ट बना के पूरे 1 से 36 तक के सवालों की लिस्ट बनाना है आपको। यदि ये आपने बना ली ना तो कभी भी नया सवाल देख के डरोगे नहीं, तुरंत पकड़ लोगे, सांचे में फिट कर दोगे उसको, सेकंड्स में ओरली आंसर आने लगेंगे। समझ में आ रही बात। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा। क्लियर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, बहुत मज़ा भी आता है पढ़ाने में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। बस मेरे साथ बने रहें, इसको रिपीट कर करके देखें और ध्यान रखना टालना मत। ऐसा मत सोचना कि आज की क्लास कल देख लेंगे यार, अब कल तो नई क्लास आ जाएगी, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। हर दिन की क्लास हर दिन खत्म करनी पड़ेगी, हर दिन की क्लास पे हर दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी चीज़ मेरी मान लेना, मेरी बात ध्यान रखना। यदि नहीं किया सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है। तो चलिए, जो होमवर्क मिला है उसको हर दिन करना है, हर दिन करना है। यदि आपने एक भी क्लास टाली ना तो बस खत्म हो जाओगे फिर। यदि मैथ्स अच्छा करना है, नौकरी चाहिए, भविष्य अच्छा बनाना है, इमेज बनानी है संसार में, दुनिया में नाम कमाना है, शान से चलना है, मोहल्ले में, गली में, घर में, परिवार में। कहीं शादी में जा रहे हो, पता है शादी में जाते होंगे आप लोग, परिवार की शादी में जाते होंगे, फैमिली की, अपनी जाति समाज वाली शादियों में जाते होंगे ना, वहाँ पे किसकी इज्जत ज़्यादा होती है? जिसकी अच्छी नौकरी होती है, और पुलिस में है, ये ऐसा है वैसा ऐसा, लोगों की भीड़ रहती है ना। वैसा ग्लैमर यदि आपको चाहिए तो हर दिन की क्लास पे हर दिन मेहनत करना है। समझ आ रही बात। एडवांस मैथ्स भी स्टार्ट होगा थोड़े दिन बाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।